चारि वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति कमरम उनहु नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सतगुरु कबीर साहब की दो चौपाई मैंने आपसे शेयर किया। सतगुरु कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 4 वेद की रचना की। वैसे मनुस्मृति में 3 वेद कहा जाता है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ अथर्ववेद की रचना मनुस्मृति के बाद हुई है, इसलिए इसमें उसका नाम नहीं आता है। सतगुरु कबीर साहब के ज़माने में 4 वेद का प्रचलन था, इसलिए उन्होंने कहा 4 वेद ब्रह्मा निष्ठाना। अपनी बुद्धि से ब्रह्मा ने 4 वेद की रचना किया, लेकिन मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना। कैसे कुंठाओं से हमको मुक्त होना चाहिए, कैसे मनोविकारों से हमें पार जाना चाहिए, कैसे साधना करके अपने मन को संसार से भटकते हुए से लौटा करके सहज शांत अवस्था में, मुक्त अवस्था में, निर्वाण अवस्था में कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, इन सब बातों का भेद ब्रह्मा ने नहीं जाना। जो असली मुक्ति है, जो जीते दी होती है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना। बहुत तरह के दान की बात, ब्राह्मणों को घोड़ा दो, गऊ दो, ब्राह्मणों को सोना दो, तिल दो, जौ दो, दीप दान करो। कल मैं आपको बता ही रहा था, ये दान करो, वो दान करो, तो इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसे लोक में वासा मिलेगा, उस लोक में ये फायदा है, ये सुविधाएं हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटियां हैं। इस तरह से बातें जो है खूब बताई गई दोस्तों। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने मरण की खबर न जाना। ब्रह्मा भी अपने मौत की खबर नहीं जान सका। अपने मौत को कोई नहीं जानता है दोस्तों। कभी कभी तुक्का बैठ जाता है, कोई आदमी बोलता है ना कि मुझे इतना समय मरना है, और कभी कभी तुक्का बैठ जाता है तो लोग कहते हैं देखो वो जानता था अपने मरण खबर। जबकि अपने मौत की खबर कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते, अल्लाह ईश्वर कोई नहीं जानते। तो सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ 2 चौपाइयों के माध्यम से ये बात बताई है दोस्तों। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करके अपने साथियों तक पहुँचाया करें दोस्तों, ताकि चैनल को अपने उद्देश्य तक पहुँचने में आप लोगों की सहायता मिले और चैनल अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सोना और घी आदि सब दानों में वेद का दान श्रेष्ठ है। वेद मतलब जो है एक जानकारी का, एक ज्ञान का दान, ऐसा मनु ने कहा था। तो उस पर बहुत कुछ मैं कल बोल चुका हूँ। आज आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 235 के आगे चलते हैं। यहाँ मनु कहते हैं योचितम प्रतिगृह्णाति तदात्यार्चितमेव च तावुभौ गच्छतः स्वर्गम नरकम तु विपर्यते। यहाँ कहते हैं जो दाता आदर से प्रतिग्राही को देता है और प्रतिग्राही आदर से उस दान को ग्रहण करता है। यहाँ पर दाता मतलब आप लोग हैं, हम लोग जो, और प्रतिग्राही का मतलब उसको प्राप्त करने वाला ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण को ही दान देने की बात है मनुस्मृति में। इसमें मैं जो दान की जो 3 आप लोगों को स्थान बताया था, सार्वजनिक जो परोपकारी संस्था है और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के प्रयास में लगे हुए जो अभियान है, और उस अभियान वाली जो संस्था है, और जो है जो ज़रूरतमंद हैं, दुखी हैं, लाचार हैं,
और जो पवित्र संत हैं, जो आपके दिमाग में एक पवित्रता का संचार करते हैं और तर्कशील बुद्धि का संचार करते हैं, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा मैं कल आपको बताया था दोस्तों। लेकिन जो है मनुस्मृति में या किसी भी मनुवाद के ग्रंथ में यह बात नहीं बताई जाती है। इसमें तो गरीब अमीर हर आदमी को मिलजुल कर के ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, यही बताया जाता है। तो इस श्लोक में कहा है दोस्तों कि जो दाता आदर से प्रतिग्राही को दान देता है, पूरा सम्मान के साथ, फूल मालाओं के साथ, राम की तरह। राम कितना आदर करते थे ब्राह्मणों को। एक स्ट्रीम में मैं बताया था, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखार पादोदक लीन्हा। ब्राह्मणों के आने पर उनके पैरों को धो धो करके पीते थे। वो पीते थे कि नहीं पीते थे, वो थे भी कि नहीं थे, ये मेरा प्रसंग नहीं है। खास बात है, ऐसा लिख करके आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि देखो जगत का जो तारनहार है, जगत का जो पालनहार है, जगत का जो सृजनहार है, वह खुद जो है ना ब्राह्मणों के पैर धो धो के पीते थे। तो तुम किस खेत के मोली हो, तुम भी धो धो के पियो। ऐसा बताने के लिए दोस्तों उदाहरण रखते हैं ये लोग। तो कहते हैं कि आदर के साथ, सम्मान के साथ ब्राह्मण को और जो है दान करोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो उल्टा जो है आपको नरक मिल जाएगा। दान भी करोगे और नरक भी मिल जाएगा। तो ये बताए हैं, इससे उल्टा अपमान से दान देने वाले का, दान और लेने वाले का, दोनों का नरक होता है। उसका भी नरक हो जाएगा, बावन का भी, जो आपसे दान ले रहा है। ये हम अनुजी कह रहे हैं। ना विस्मयेत तपसा विदेश निष्ठा च नानृतम नार्तो अप्यव दिन द्विना दत्ता परिकीर्तित। तपस्या करके आश्चर्य न करे, यज्ञ करके झूठ न बोले, विप्रों से पीड़ित होने पर उनकी निंदा न करे, और दान करके लोगों को उनकी ख्याति न करे। यहाँ पर कहते हैं दोस्तों कि जो आप तप कर रहे हो तो आश्चर्य में मत पड़ो। तपस्वी के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है दुनिया में। और यज्ञ करके जो है झूठ मत बोलो कि हम यज्ञ नहीं करें। फिर कहते हैं विप्रों से पीड़ित होने पर भी उसकी निंदा न करे। वो हो, ये जो रामचरितमानस में जो कहा है ना, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज असगा वही संता। यहाँ तुलसी अपने नाम पर भी नहीं लगाते कि मैं कह रहा हूँ, और जो राम कह रहा है ना वो भी अपने नाम पर नहीं लगा। तो क्या कहते हैं, अस गावहि संता। संतों ने ऐसा गाया है। क्या गाया है कि सापत ताड़त, मारता हुआ, पीटता हुआ, श्राप देता हुआ, गाली देता हुआ ब्राह्मण की जो है चरणों की पूजा करो, ऐसा संतों ने कहा है। इस प्रकार राम के माध्यम से भी कहलवाने का लेखक ने कोशिश किया है दोस्तों, राम को परमात्मा के रूप में स्थापित करने के बाद, ताकि परमात्मा का वचन कोई काट न सके। तो यहाँ पर मनु कहते हैं विप्रों से पीड़ित होने पर भी उनकी निंदा न करे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलो। नहीं तो आप जानते हैं आज जो है, आज मनु राज जो है संविधान के ज़माने में स्थापित है कई प्रांतों में। अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, पत्रकारों को कहीं नंगा किया जाता है, पत्रकारों को कहीं उठाकर डिटेन कर दिया जाता है। जो भी सत्य बोलने का कोशिश करता है दोस्तों, उसको ये संसार जो है बोलने से रोकता है। ये मनु का संसार है। तो यही सब सूत्र दिलो दिमाग में है। आज लागू नहीं है किताब के रूप में, लेकिन दिमाग के रूप में लागू है दोस्तों। तो और आगे मैं बताता हूँ। और दान करके लोगों की उनकी ख्याति न करें। दान तो करो लेकिन किसी को बताओ मत, गुप्त रहने दो कि हम पंडित जी को इतना दिए हैं, ऐसी चर्चा ना होने पाए, तो आपकी ख्याति नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात बताया गया है। फिर आगे क्या कहते हैं, यज्ञो नृत्येन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् आयुर्विप्रावादेन दानम च प्रकीर्तिनात्। यज्ञ झूठ बोलने से यज्ञ का फल खत्म हो जाएगा, और तप करने से आश्चर्य खत्म हो जाएगा। आयु ब्राह्मण की निंदा करने से
यानी आप अगर ब्राह्मण गलत भी किया है और उसका आप ये निंदा अगर कर दिए ना, पीड़ित होने पर भी निंदा ना करे कहा है ना, पीड़ित होने पर भी अगर निंदा कर दिए तो आपको क्या होगा मालूम? भगवान जो है आपके आयु को कम कर देगा। आप अगर 80 साल जीने वाले हैं तो आपको 50 साल में बूढ़ा होकर मरना पड़ेगा। ये जो है यहाँ मनु जी बता रहे हैं, ब्राह्मण को निंदा करने से, अभी पिछले में पढ़े थे ना, विप्रों से पीड़ित होने पर भी उनकी निंदा ना करें। अब यहाँ बता रहे हैं कि उनकी निंदा करने का परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा दोस्तों कि वो जो है आपके आयु कम हो जाएगा। जीवन के जो जितना होगा पहले से जीवन जीने की, जो कहना चाहिए कि डेडलाइन जितना होगा वो उसमें से कम हो जाएगा। दान लोगों के आगे कहने से क्षीण होता है, दान का फल जो है प्रचार करने से क्षीण होता है। ऐसा यहाँ पर मनु जी बता रहे हैं। धर्मं शनैः सन्नियुक्ता वाल्मीकिमिद पुस्तिका परलोक सहायतार्थम सर्वभूतानि पीडयन्। सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ परलोक सुधारने के लिए अपने शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय करे, जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी की दीवार खड़ी करती है। अगर यहाँ धर्म की परिभाषा सही होती ना तो ये बात ठीक है, लेकिन इनका धर्म तो केवल और केवल ब्राह्मणों के चरणों की गुलामी करना को वही ये धर्म लिखते हैं। तो ऐसे धर्म के पालन करने के लिए तो हमारे बहुजनों को दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर धर्म का मानवता से अर्थ हो, समानता से अर्थ हो, बंधुता से अर्थ हो, न्याय से अर्थ हो, दया करुणा से अर्थ हो, परोपकारिता से अर्थ हो, और जो है दबे कुचले को उनको सहारा देने से अर्थ हो, ऐसा अर्थ अगर धर्म का होता ना तो यहाँ पर कहे हैं ऐसे धर्म की, ऐसे सद्भावना की अपने अंदर धीरे धीरे संचय करे और जो है उसी प्रकार जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी को इकट्ठा करती रहती है, ऐसा भी अर्थ हो सकता था। लेकिन इनका अर्थ वैसा नहीं है दोस्तों। इनका अर्थ ये है कि इनके अंधविश्वासों को स्वीकार करो। धर्म का मतलब है इनके देवी देवताओं को स्वीकार करो, चाहे कितनों कोरा झूठ हो उस पर प्रश्न न उठाओ। प्रश्न उठाए तो फिर आपको झेलना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को जैसे झेलना पड़ता है। तो प्रश्न मत उठाओ, चाहे वो कितना भी झूठ रहे। उनके क्रियाकलाप पर प्रश्न मत उठाओ, उनके मान्यताओं पर प्रश्न मत उठाओ, नहीं तो भावना आहत गेंग जो है खड़ी हो जाएगी। उसको ये धर्म कहते हैं। और उस धर्म को बढ़ाने के लिए आपको जो है धीरे धीरे संचय करना है। ना मूत्र ही सहायतार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्र द्वारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलः। परलोक में यानी मरने के बाद कोई सहायता नहीं करेगा। माँ बाप स्त्री पुत्र या हित परिजन केवल धर्म है, या हित परिजन केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए यत्न पूर्वक धर्म का संचय करना चाहिए। यहाँ मनु जी कह रहे हैं कि मरने के बाद जो है माता पिता पत्नी पुत्र या आपके भलाई सोचने वाले जो परिजन हैं, आपके कुटुंबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र सर्कल के लोग हैं, ये जो भी आपके सहृदय हैं, जो आपके भलाई सोचते हैं और आप जिसकी भलाई सोचते हैं, उनमें से कोई भी आदमी मरने के बाद सहायता नहीं करेगा। अब मरने के बाद यदि पुनर्जन्म मानो तो इस जगह में तो रहोगे नहीं, तो कैसे सहायता करेगा। और यदि पुनर्जन्म ना मानो तो किसको सहायता करेगा, आप तो होगा ही नहीं। तो ये जो है दोस्तों बात तो ठीक है कि कोई सहायता नहीं करेगा, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, यत्न पूर्वक धर्म का संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है सहायक होता है। और ये अंधविश्वास जिसको ये लोग धर्म कहते हैं ना, ऐसा स्वर्ग होता है, ऐसा नर्क होता है, ऐसा देवी होती है, ऐसा देवता होता है, ऐसा पत्रा पंचांग लगन मुहूर्त होता है, ऐसा जो है जाति पाति होता है, ऐसा जो है किसी को जो है अछूत बना करके
दूर रखने की प्रक्रिया होती है, किसी को नज़दीक रखने की, बड़ी जाति मान के रखने की प्रक्रिया होती है। अगर यही सब धर्म है तो इसको संचय करने से तो ये जीवने नरक हो जाता है। फिर मरने के बाद नरक होगा कि स्वर्ग होगा देखा जाएगा। कम से कम अभी जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारा स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए दोस्तों। स्वर्ग में तो अश्लीलता है, स्वर्ग में तो अशुद्धि है, वहाँ जो है अप्सराएं हैं इनके कहने के अनुसार, और उनके साथ भोग विलास करना पड़ता है, और जो है वहाँ तरह तरह की गंदगियाँ हैं, वहाँ दूषित मन के लोग हैं। तो उससे अच्छा तो ये धरती है जहाँ हमारा बस चलता है, यहाँ हम अपने को पवित्र रख सकते हैं, अपने को निष्काम रख सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं और आत्म स्थिति का बोध प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें जो है किसी लोकांतर की कल्पना में नहीं पड़ना है। कबीर साहब ने कहा है, बिन देखे वह देश की बात कहे सो क्रूर, आपो ही खारी खात है बेइज्जत फिरे कपूर। खुद जिंदा रहना चाहता है, खुद यहीं रहना चाहता है, यहीं मजे लेना चाहता है, और आपको जो है संदेश दे रहा है कि नहीं उस लोक में यहाँ से ज़्यादा सुख मिलेगा, इसलिए वहाँ के लिए तैयारी कर लो। तो इस प्रकार के धर्म की जो है हमको आवश्यकता नहीं है। सारे बहुजन जागें और जो है अंधविश्वास का अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर निकाल करें। संसार से नहीं भाई, संसार से निकालने का हमको हक नहीं है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, लेकिन अपने दिल से ऐसे गंदे विचार को, ऐसे गंदे धर्म को अपने दिमाग से बाहर कर दें। मेरे जैसा एक्स हिंदू हो जाएं, EXHINDU, एक्स हिंदू, हिंदुत्व से अपने आप को मुक्त किया हुआ व्यक्ति ऐसा हो जाए। ये जंगल है, जंगल से मुक्त हो, ये जो है मेरा अपना विचार है। कोई जिद नहीं है कि सबको होना ही पड़ेगा, जिसकी हिम्मत है वही होगा। एका प्रजायते जंतुरेक एक प्रलीयते एको भुंगते सत्सुकृत लोके वे दुष्कृतम। यह जीव अकेला आता है, अकेला ही यहाँ से जाता है, अकेला ही पुण्य पाप का फल भोगता है। बहुत ज़्यादा अकेलापन में मत रहिए। ठीक है, बात सही है कि व्यक्ति वास्तव में अकेला होता है, भीड़ के बीच भी व्यक्ति अकेला ही होता है, परिवार के बीच भी व्यक्ति अकेला होता है, ये बात को हम मानते हैं। लेकिन ये अकेलापन के चक्कर में दोस्तों अपनों से अगर दूरी बनाते हैं, आपका संगठन कमज़ोर होता है, तो ये जो है ना गलत लोग जो आपको अकेलापन का ज्ञान दे रहे हैं, ये आपकी जो है अकेलापन का दुरुपयोग भी करते हैं। देखिए कितना हत्या, कितना बलात्कार असहाय बना करके। शेर को देखे हैं आप, शेर जब भैंस को या गाय को खदेड़ता है ना, तो गाय भैंसों के पास बहुत ताकत होती है, वो सब मिलकर के अगर वार करें तो हमला उसको सामना करें तो शेर को भी पछाड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को अकेला कर लेता है। तो ये भौतिक रूप से जो है ना हमें बोध तो होना चाहिए, हर आदमी अकेला है ही, ये बात सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो है ना भौतिक रूप से आपको अकेला करके और आपके मानसिक शोषण, आपके शारीरिक शोषण, आपके आर्थिक शोषण करने के लिए तंत्र बिछाते हैं दोस्तों। तो इससे जो है हमें सावधान होना जरूरी है। मृतम शरीर मृत्युंजस काष्ठलोष समर्चितो विमुक्षा बांधवा यान्ति धर्मस्तमु गच्छति। मृत शरीर लाश को काठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधा लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं, केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। ये बात तो है, मरा हुआ को थोड़े कोई गठरी बांध के रखेगा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, छोड़ के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये जिसको धर्म कहते हैं ये वो अंधविश्वास उसके साथ साथ चलता है। तो जन्म से मृत्यु तक अंधविश्वास में डूबे रहो, उसको डुबाए रखने के लिए ये जो है इनका अपना तरीका है। तस्मात् धर्मम सहायतार्थम नित्यम संचीनुयाच्छनैः धर्मेण ही सहायेन तस्मात् तरति दुस्तरम। इसलिए अपनी सहायता के लिए सदा धर्म को थोड़ा संग्रह करना चाहिए। धर्म सहायता
कि पुरुष घोर तम को पार करता है, तपस्या से जिसका पाप नष्ट हो चुका है, ऐसे धर्म प्रधान ब्रह्म स्वरूप तेजस्वी पुरुष को धर्म ही ब्रह्मलोक को शीघ्र प्राप्त कराता है। यहाँ जो है तपस्या से दोस्तों, इसके सकारात्मक अर्थ अगर हम करते हैं तो यह होता है कि अपने सहज अवस्था को, अपने चैतन्य के सहज अवस्था को, संसार के आकर्षण से खत्म वाली अवस्था को, दुनिया के उथल पुथल मानसिकता पैदा करने वाली स्थिति से मुक्त अवस्था को यदि कहा जाए तो साक्षात मुक्ति है, साक्षात निर्वाण है। और मरने के बाद ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा स्वर्ग मिलेगा, ये जो है मन का भ्रम है दोस्तों। इसलिए जीते जी अपने सहज अवस्था के, सहज सुख के अनुभव लेने के लिए पारखी संतों से जुड़ कर के, अच्छे लोगों से जुड़ कर के, और जो है मेडिटेशन करें, विपश्यना करें, ध्यान करें और आत्म स्थिति को प्राप्त करें दोस्तों। जीवन का यही सार है। साहिब बंदगी, जय जोहार। सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।